आप पकड़ बस ऐसे पकड़ लीजिए आराम से, आराम से, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं। सुनिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज इंजीनियरिंग। इंटरमीडिएट के बाद आपके पास दो ब्रांचेस होती हैं, मेन ब्रांचेस। वैसे बहुत सारी ब्रांच होती है, लेकिन दो मेन ब्रांच होती है। एक होता है आपका डॉक्टर फील्ड, जिसको आप डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। क्या लोगों को ये बात क्लियर हो गया? एकदम क्लियर कट सुनते जाइए और समझते जाइए, एकदम साइज बैठिए। अनुशासनहीनता का परिचय देंगे, क्लास से बाहर हो जाएंगे। पहला फील्ड, अगर आपको डॉक्टर बनने का इच्छा है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम दोगे बेटा, तुरंत जो है डॉक्टर वाली पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी। इसमें किसी डाउट नहीं है, सब क्लियर है? ठीक। दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग का। मतलब अगर 100 बच्चे इंटर पास करके निकलते हैं तो उसमें से लगभग 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो मेडिकल में जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं। 10 बच्चे और भी फील्ड अपनाते हैं, वो भी फील्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। सब एक दिन नहीं होगा ना। तो आज हम इंटर के बाद जो दो सबसे बड़े फील्ड हैं, बड़े फील्ड जिसमें मैक्सिमम बच्चे जाएंगे, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और वो प्रोजेक्ट हमारे लिए बड़ा काम का है। प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू ये बड़ा काम का है। हम हर चीज, लोग क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट का मतलब बात नहीं करें। तुम्हारे पास कमी नहीं बैठेगा। डेली मैं समझा रहा हूँ कि 2-4 लोग नए से पढ़ने के बाद रोड पे सड़क छाप पर बने हुए हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है ग्रेजुएशन में। डेली मैं ये बात बता रहा हूँ, नहीं विश्वास हो तो आज तक पता कर लेना। सब लोग यहाँ से निकलने पर सफल नहीं है बेटा। तुम्हारे माता पिता एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं, एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैं 6 या 7 से मैं अपने पढ़ाई को लेकर एकदम अलर्ट हो गया, एकदम अलर्ट हो गया। उसके बाद मैं बीटेक किया, जी जान से बीटेक किया, जितना क्षमता था मैंने किया। उसके बाद गेट का आईआईटी का एग्जाम आईआईटी कराती है, वो एग्जाम क्वालिफाई किया। घर वाले एकदम खुश कि अब हमारी दिक्कत परेशानी खत्म। अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि धीरे धीरे जो है मेरा हेल्थ जो है डाउन होने लगा और मुझे आगे जो है पढ़ने में एकदम जाने से मैं रुकने लायक नहीं था, दिल्ली मुझे घर वापस आना पड़ा। वो दिन बहुत कष्टदायक था, बहुत ज़्यादा। तो उस दिन मैं सोच रहा था कि अब थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता, शायद घर नहीं जाना पड़ता। घर आने के बाद फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी काम करता गया, इतना मेहनत करता गया और धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगी। और उसके बाद जब मम्मी मेरी सुनी कि हमको नवोदय से कॉल खुद से आया है, नवोदय से प्रिंसिपल सर आपको फोन किया हमारे पास कि आप आइए और 1.5 घंटा बच्चों को पढ़ाइए, 1.5 घंटे। तो मम्मी मेरी एकदम रोने लगी, लड़का आज हमारा जो है सफल हो गया। तो आपके माता पिता डेली इंतजार कर रहे हैं आपके सक्सेस के लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप बदमाशी करें या चाहे जो। अधिकतर टीचर पढ़ाते होंगे, आप देखते भी होंगे, पढ़ा रहे हैं अपना जो मन क्या करो। हम नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हारे भविष्य के साथ, हम जिस दिन ऐसा होगा कि हमको ज़बरदस्ती फॉर्मेलिटी करना होगा, मैं रिजाइन करके दूसरे जगह पढ़ाऊँगा जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कुछ कर नहीं पाऊँगा। जितने दिन रहूँगा ईमानदारी से और पूरी ईमानदारी से काम। घर से निकला पानी बरस रहा था, लेकिन मैं तो रुकूंगा नहीं, छुट्टी मैं ले सकता था, मेरे पास ऑप्शन पूरा सही था। आपके माता पिता एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं बेटा कि मेरा लड़का नवोदय गया है, 6-7 साल तक पढ़ के कहीं अच्छी जगह पहुंच जाए। आपके पास क्षमता है कि आप 6 साल के बाद अपने घर वालों को एकदम टेंशन फ्री कर सकते हैं, टेंशन फ्री कर सकते हैं, ऐसा आपके पास क्षमता है। आईआईटी का कोचिंग करने का फीस जो है 1 साल का कम से कम 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए। विद्यालय से एक बच्चा जिसके घर पे उनके पिताजी गन्ने का जूस बेचते हैं, गन्ने का जूस, वो बच्चा चला गया एक बीएचयू की संस्था है, वहाँ पे आईआईटी की फ्री कोचिंग है घर वाले। इस साल बच्चा आईआईटी निकाल देंगे। इस साल फिर एक बच्चा गया, आप यूट्यूब पे देखेंगे, उसके यहाँ मैं गया, उसका इंटरव्यू लिया। उसके घर पे केवल 2 बीघा खेत है, उसके माता पिता दोनों लोग मजदूरी करते हैं, लड़का आईआईटी कोचिंग करने, कोचिंग करने चला गया, फ्री कोचिंग कर रहा है, मतलब घर वालों का टेंशन खत्म। 12th के बाद निकलने के बाद आपके पास ऑप्शन होना चाहिए हम कहाँ जाएंगे।
ये बहुत मजा, 6 साल आपके हाथ में है। हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे 4 साल खूब मस्त मौज करते थे। कोई जाता था पिक्चर देखने के लिए, कोई जाता था घूमने के लिए। 4 साल के बाद प्लेसमेंट किसी का नहीं, जो अच्छे पढ़ने वाले को नहीं होगा। 6 साल मिला है मौका ना, इसको अनुशासन में बिताओ। डेली मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, अनुशासन की बहुत कमी है यहाँ पे। मैं इस बात को किसी के सामने कह सकता हूँ, किसी के सामने कह सकता हूँ। सुनो, देखो इतना चीज बात बताने के बाद बस हमारे क्लास में आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिल्कुल अलर्ट होकर अनुशासन में रहा करिए। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ से संबंधित बताऊंगा और आपका प्रोजेक्ट बनाऊंगा। यार सुनो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं और भी व्यवस्था कर दिया हूँ। एक लड़का जो अटल टिंकरिंग लैब में 2 साल काम किया है, 2 साल काम किया है, उसके प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पे पीएम मोदी के सामने प्रोजेक्ट दे चुके हैं। उस लड़के को भगवान चाहे तो मैं कल से दिल्ली लेकर आऊँ, दिल्ली में लेके आऊँ, क्योंकि अकेले नहीं कर सकते। यहाँ सब लोग हमको छोड़ दिया अकेले कि चलिए आप करिए, प्रोजेक्ट बनाइए, ये करिए, वो करिए, सब करिए अकेले। कैसे कर सकता है एक आदमी ऐसे? मैं पढ़ाऊँ या प्रोजेक्ट बनाऊँ? और प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ? इतने बच्चे को ऐसे प्रोजेक्ट बनाऊँ? प्रोजेक्ट मतलब ऐसे बना के दिखा दो, देखो प्रोजेक्ट है, कोई मतलब उसका? ये तो धोखेबाजी हो गई आपके साथ। प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होता। प्रोजेक्ट खुद जब आप बनाएंगे तब आप सीखेंगे, है कि नहीं? हमको बाल्टी आपको सिखाना है, बाल्टी में बना के लाके दिखा दें तो आपको लो बेटा जाके दिखा, हो गया बाल्टी। धोखेबाजी। खुद बनाओगे, गड़बड़ बनाओगे, गंदा बनाओगे, टूटा बनाओगे, लेकिन जब खुद से बनाओगे तो कुछ सीखोगे, है कि नहीं? जो कह रहे हैं 1000 प्रोजेक्ट बनवाई शुरू करिए। अरे हम कह बेसिक तो बच्चे जान ले पहले, क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ पता ही नहीं, प्रोजेक्ट बना सब बस आपको तार जुड़वा दें। नहीं, धोखेबाजी नहीं करेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती करेंगे छोड़ देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। हम तरीके से पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, आपके जीवन को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। एक बच्चे का भी जीवन में सुधार पाया है यहाँ नए ज़माने के बाद, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हाँ बिल्कुल, सब हम कराएंगे, टेंशन ना लो। कल उस लड़के को लेके आएंगे, भगवान चाहेंगे तो कल से बात करनी है, कल से उसको लेके आऊँगा, कल से आएंगे। अभी उसकी व्यवस्था करते हैं, उसकी व्यवस्था करें। सुनिए जाए यार फोन आ रहा। अंजलि कुमारी, रहन दीजिए। सुनिए ना, तो इंजीनियरिंग व्हाट इज, तो मेडिकल के बारे में, डॉक्टर के बारे में सब जानते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर की पढ़ाई अगर एक बार आप एडमिशन ले लिए बेटा, आपका जीवन फिर घर वालों को सोचने की जरूरत नहीं है। मेडिकल जो पढ़ाई होती है वो 2 जगह से होती है, एक होते हैं प्राइवेट कॉलेज, एक होते हैं गवर्नमेंट। जैसे ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे ही मेडिकल के गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे फीस हाँ जैसे एम्स, वहाँ की फीस जो है ना के बराबर होती है, हॉस्पिटल का खर्चा बिल्कुल ना के बराबर होता है। और साथ में पढ़ाई कैसे होती है? पढ़ाई कैसे होती है? सुनोगे पढ़ाई कैसे होती है? बिल्कुल एकदम अलर्ट रहेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन आपसे, जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, जितना बेहतर आपको सिखा पाऊँ। और मुझे कोई अफसोस ना रहे यार मैं नवोदय गया था, मैं बच्चों को बहुत कम सिखा पाया। वो कहाँ गया? सर वो सुन लो बात, लोग कितना लौकत वाला नेट कनेक्ट था, अच्छा था उसका। रह दे ढेर जो कर दे। ठीक है, वैसे दिखेगा नहीं। हेलो सुनो, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सुनो, वहाँ क्या होगा? आपकी पढ़ाई कैसे होती है? वहाँ पे डॉक्टर ही क्लास में पढ़ाने जाएंगे। डॉक्टर, टीचर नहीं जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, टीचर नहीं पढ़ाते हैं, डॉक्टर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? वो क्या कहेंगे? देखिए बेटा, ये आपका जो है सुनो, उसमें क्या कहेंगे? ये डाउनलोड हो गया? नहीं सर, उसमें क्या होगा? ये आई क्लास में पढ़ाएंगे सर कि देखिए ये आपकी आंख है, ठीक है, आंख के बाहर का ये हिस्सा है,
उसके अंदर जो है लेंस है, लेंस के अंदर जो है रेटिना है, और रेटिना से सारे नर्व्स जुड़े हुए हैं। अब देखो बेटा, किसी के लेंस के ऊपर जो है सफेद सफेद पतली परत जब जमा हो जाती है, देखो किसी किसी क्या करते हैं कि सफेद होती है ना, जानते हो क्या होता है? उनके लेंस के ऊपर एक बहुत पतली सी लगभग पन्नी की तरह चढ़ जाती है। अब क्या होता है, इमेज सही बनता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको मोतियाबिंद हो गया। मोतियाबिंद में क्या होता है, एक पतली सी एक पन्नी की तरह आपके लेंस में छूट जाता है। अब क्या करते हैं डॉक्टर, सुनो, डॉक्टर कहेंगे देखो ये ही, देखो क्लास में बताएंगे, देखो ये ही तुम्हारे लेंस के सही है रहा। अरे ऊँचा बारा नहीं, तो वो क्या कहेंगे, देखो ये लेंस के ऊपर, लेंस के कहाँ ऊपर जाएगा? समझना, लेंस के ऊपर बस क्लास में बता दी, सब समझ लीजिए। अब क्या कहेंगे, अब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास हुई, 2 बजे के बाद ओपीडी जाएगा। अब डॉक्टर ओपीडी बता रहे हैं, ओपीडी का मतलब होता है वहाँ पर मरीज आएंगे और डॉक्टर साहब देखेंगे। बस समझना। अब क्या हुआ, वहाँ पे सारे बच्चे, मैं केस में गया था, वहाँ पे सारे बच्चे किनारे 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 ऐसे एक बेंच लगी होती, वहाँ पे बैठ गए। बहुत गलत। डॉक्टर यहाँ बीच में बैठे हैं, मरीज यहाँ पे बीच में आए। अब क्या होगा जानते हैं, पहले तो मरीज देखते नहीं, आइए देखिए बैठ वाले मरीज। अब मान लें हम देखें इनको, बैठो हम देखें, आप मोबाइल बहुत देखते हैं, आपकी आंखों में जो है वो हो गया है, मोतियाबिंद हो गया है, ठीक है। इधर आइए, सब इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, देखिए आइए, मतलब ऐसे बुलाते हैं। देखो क्लास में आज हमने देखिए, हमने डिस्कस किया था कि आज देखिए मोतियाबिंद है ना, देखिए ये ही मोतियाबिंद। अब बताओ जो चीज क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, सेम चीज उसको तुरंत प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जीवन में कभी भूलेगा। साथ में सुनो एक और जबरदस्त, साथ में जो डॉक्टर होते हैं ना, एक आपको वर्क भी आपसे कराते हैं, कहते हैं सुनो, कहते हैं आप इधर आइए, इनका डायग्नोसिस करिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस? डायग्नोसिस का मतलब होता है इनसे पूछिए क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत, सारे चीज जो डॉक्टर नहीं करते हैं वो अपने जो है जूनियर से कराते हैं। जानते हो जो जूनियर वर्क करते हैं ना, जो वर्क करते हैं, इन सबको उनका पैसा मिलता है। गलती होती है। जैसे एडमिशन लिए, थोड़ी सी जानकारी हुई, तुम क्लास में सेम चीज पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली सेम चीज पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, देख रहे हो, और फिर पैसा मिलेगा। समझो कैसे पढ़ाई होगी। ये है मेडिकल। क्या लोग बात समझ के मेडिकल सब कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ के कॉलेज 2 तरीके के हैं, एक कॉलेज गवर्नमेंट और एक है। अच्छा, वहाँ पर डॉक्टर होते हैं, उनको टीचर का भी पैसा मिलता है अलग से, और वो देखने का भी। हाँ, सुनो, अब देखो, सुनो बेटा, मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। प्राइवेट कॉलेज कितना भी बढ़िया हो, कम से कम मान 40 लाख रुपए का सर टॉप ना है तुमको पैसा मिलना है सुबह। सर, मतलब बहुत लगता है बेटा, मेडिकल में लगभग 40 लाख रुपए खर्च लगता है। दिखा दो एक प्राइवेट में भी सर लगता है। तुम चुप रहो, बार बार क्यों बोल रहे हो? सुन, अभी सब डाउट हो रहे हैं, सुनो। ये पकड़ दे सर, मैं पकड़। अरे तो वीडियो होगा तो इतना जूम मत करो, खाली पकड़ ले भाई, मैं ऐसी बताओ कई जगह ना सूर्य करोड़ अब यार सर, वो आ रहा है सर, वो आ रहा है सर, इसीलिए जूम ऑन कर देंगे। देखो यहाँ पे मेरा ये सुनाई पर जो सर आप सर्च कीजिए। हाँ ठीक है, a 5-year MBBS program is an Indian private medical college typically cost between 11 lakh and 25 lakh per year institution alone.
factoring in hostel, mess and one-time deposit, the total overall cost will come 60 lakh to 1.5 करोड़। सामने हमने बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं क्या? हम बोल रहे हैं क्या? सामने बोल रहे हैं, ठीक है? अब बताओ किसके घर की, इसमें कितने लोग के घर वाले, किसके घर वाले 60 लाख रुपए दे सकते हैं? कोई है क्या? ये पकड़ हाँ, एक मिनट पकड़ लेते हैं। दो लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, है कि नहीं? और उसी पर सुनो हले सुनो वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की 2 टाइप्स हैं, एक एम्स टॉप, सबसे टॉप आज इंडिया सर मेरे भैया पढ़ रहे हैं मेडिकल ऊना। और बढ़िया सुनो, पकड़ ले बंद ना भैया, मैं पकड़ ले। गवर्नमेंट कॉलेज है, एम्स सबसे टॉप लेवल पे है, वहाँ पर पकड़ ले। कोई फीस जो मिनिमम लगती है बहुत नहीं। पकड़ ले भैया। हले चलो क्या मेडिकल वर्क के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक क्योंकि जानकारी दे हो ही गई? नहीं सकता। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इंजीनियरिंग पे। वीडियो पूरा बर्बाद की देला पागल। मेडिकल कॉलेज में पैसा मिलेगा। बहुत कम। सुनो सेकंड है आपका इंजीनियरिंग, मैक्सिमम लोग इंजीनियरिंग में जाते हैं, मैक्सिमम। सुनिए अब कितने लोग का सपना आईआईटी जाने का? बहुत, जो सपना देखे वो आपका ये तो आईआईटी वाले हैं ना। सुनिए अब इंजीनियरिंग सुन लीजिए, इंजीनियरिंग के लिए आपके पास सेम टाइप के प्राइवेट कॉलेज भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे टॉप लेवल पे आते हैं आईआईटी, सबसे टॉप लेवल पे आते हैं आईआईटी। आईआईटी में जो टीचर पढ़ाते हैं वो इंजीनियर्स होते हैं जो किसी ना किसी अच्छे कंपनी में काम करते रहते हैं। वो आते हैं, हाँ सुनिए, वो आते हैं, क्लास लेते हैं और आपको जो चीज़ें प्रैक्टिकली, सुनिए क्लास में जो चीज़ डिस्कस की, जैसे आज मोटर डिस्कस किए, तुरंत आपको ले जाते हैं लैब में, वहाँ आईआईटी में लैब बनी हुई है, तुरंत वो चीज़ों को दिखाते हैं। जैसे आज मोटर के बारे में पढ़े तो क्लास में पूरी मोटर दिखाएं। बात क्लियर है? वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अपनाएंगे। जो चीज़ें हम पहले जो चीज़ पढ़ रहे हैं ना, जो मैंने लैब में देखा क्या क्या है, तो उन सब चीज़ के बारे में बेसिक बता दे रहा हूँ, उसके बाद में एक एक सामान आराम से आपको दिखा देगा, क्या लोग बात करना। ठीक है, अब इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजीनियरिंग? इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि इंजीनियर्स क्या करते हैं, इंजीनियर जो भी चीज़ें हैं आसपास, कोई भी ऐसी मशीन बनाने का प्रयास करते हैं, कोई भी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास करते हैं जिससे हमारा काम आसान है। बात समझ में आया? जैसे ये जो गूगल है, ये भी इंजीनियर ने बनाया है, कैलकुलस, यूट्यूब इंजीनियर ने बनाया है, मोबाइल इंजीनियर ने बनाया है, फैन इंजीनियर ने बनाया है, कंप्यूटर इंजीनियर ने बनाया है, सब चीजें जो भी चीजें आप देखते हैं इंजीनियर बनाए हैं, कैलकुलस। वेरी क्या लोग बात समझ गए? इंजीनियरिंग क्या होता है समझ में आया? क्या? इंजीनियरिंग की ब्रांचेस होती है। अब हम इस टाइम में अब हम प्रोजेक्ट वाले मोड में आ रहे हैं। सुनिए इंजीनियरिंग की ब्रांच होती है, इंजीनियरिंग की ब्रांच, उसको समझना है। कौन सी जगह सब बोलते ठीक है, तो जब आप बोलो मत। अरे पकड़ लेगा सही है। यार मैं पागल आगे पीछे सुनो जैसा सर थोड़ा जो पीछे ट्रांसलेट क्या होता है? सुनो शॉर्ट लाइन जब सबसे बोल दो, कह दो कि सर जो है अटल वाले सर वो वहाँ पे भी जा रहे हैं, कह दो वो क्लास ले रहे हैं और चाबी दे रहे हैं। सुनो बेटा सुनो, देखो सारे लोग सारे फील्ड का जो है रिसर्च नहीं कर सकते हैं, सारी चीज़ों का नहीं बना सकते हैं।
तो लोगों ने चीजों को क्यों बांटा जाता है तो बताएगा व्हाई वी डिवाइड द थिंग। वेरी गुड। अगर इस स्कूल में एक बहुत बड़ा सा हॉल बना दें और सारे बच्चों को सिर्फ पढ़ाया जाए तो क्या सही से पढ़ पाएंगे? क्लास वाइज एज वाइज बच्चों को डिवाइड किया जाए। तो किसी भी चीज को सिस्टमेटिक करने के लिए हमने चीजों को डिवाइड कर दिया। क्या लोग आसान? ठीक है, हमने चीजों को डिवाइड कर दिया। तो इसी तरीके से ब्रांचेज होती हैं इंजीनियरिंग की, उसको हम लोग समझ रहे हैं। तब हम लोग प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिए। डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग। सुनो ये बस आगे सुनना। सबसे पहला ताकि आप समझ पाओ कि हमको काम किस में करना, मेरा इंटरेस्ट किस में, क्या लोग पसंद है। मैं सच बताऊं, जब इंटर के बाद मुझे इंजीनियरिंग लेना था ना तो मुझे ब्रांच के बारे में पता नहीं था। तब मोबाइल में नेट भी नहीं चलता था उतना, तब मोबाइल में नेट भी नहीं चलता था। बगल वाले भैया ने इलेक्ट्रिकल लिया था तो मैंने भी इलेक्ट्रिकल लिया। सच बता, हाँ इलेक्ट्रिकल 4 साल इंजीनियरिंग मैंने इलेक्ट्रिकल से। सुनो अब मैं तुमको ये डाउट ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए तुम आज ही सब चीज़ें जानो। ये तुम्हारे सारे साइंस में है। सुनो ना, सबसे पहली इंजीनियरिंग होती है सिविल इंजीनियरिंग। कौन सी इंजीनियरिंग? सुनो, सिविल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। क्या सुनेंगे सभी? सिविल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वेयर वी कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, रोड एंड एनी फाउंडेशन। एनी फाउंडेशन, टेम्पल, और क्या बना सकते हैं? ब्रिज, रोड, बिल्डिंग, डैम्स, टावर्स, कैनाल, एनी फाउंडेशन, वीडियो बना एनी बिल्डिंग, एनी फाउंडेशन, लाइट हाउस। क्या लोग बात समझ गए? सिविल इंजीनियरिंग समझ गए? कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन फाउंडेशन से संबंधित कोई भी कॉन्सेप्ट होगा वो सिविल इंजीनियरिंग करेंगे। बात समझ में आया? सुनो, सभी रोड एक तरीके की होती है कि अलग अलग तरीके की? अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइप की रोड बनाई जाती है। कहाँ पे किस रोड की आवश्यकता है ये डिपेंड करेगा कि वो किस प्लेस पर है। यहाँ पे कौन सी रोड चाहिए, बाहर कौन सी रोड चाहिए, ये सारी चीज़ें जिससे डिवाइड होती हैं, ये सब हम किससे सीखते हैं? इंजीनियरिंग। रोड भी देखो कई सारे कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे नहीं है, वहाँ पर ट्रेन गुजरनी है, दूसरे कॉन्सेप्ट लगाए। हाँ क्या चीज़? अंडरपास बनाना है तो कैसे बनाएंगे? क्योंकि किसी आदमी के जीवन से संबंधित है ना। सिविल इंजीनियरिंग समझ गए सभी लोग? सिविल इंजीनियरिंग और देख दिखाते हो लोग कैसा बात मिल लेना। सर जी के सुनो, पहली ब्रांच है आपका सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कितने लोग क्लियर हो गया? तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आप सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित बना सकते हैं। क्या लोग आसान कि रोड कैसी होनी चाहिए? क्या हम ऐसी रोड बना सकते हैं क्या जिसपे जब हम रोड दिन भर गाड़ियाँ चल रही हैं, मूवमेंट हो रहा है, क्या उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है? क्या उससे लाइट जल सकती है क्या? हाँ, कहीं कहीं रोड ऐसी बनी है जब लोग चलते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वहाँ पे लाइट जनरेट होती है। जापान में एक रोड ऐसा ब्रिज बना है जब उस पे गाड़ियाँ गुजरती हैं तो अंडर लाइट होती है। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट हैं। अरे बताओ, पहले सिविल इंजीनियरिंग को सीखना चाहिए कि सीधे प्रोजेक्ट पे आना चाहिए? तब तो हम लोग आएंगे। क्या सिविल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कुछ छवि का अच्छा बताओ। सुनो, घर चाहे जैसे बन जाता है कि एक तरीके से बनता है? अगर इंजीनियर बनाएगा तो बहुत बेहतर तरीके से बनाएगा, और गांव का समाज मिस्त्री बनाएगा तो उसको चौपट कर देगा, घर और चुने लगता है कि नहीं? क्या लोग बात समझ गए? सुने ना, पुल गिर गया, कितने लोग मर गए। दिल्ली में वो मेट्रो पहली बार चली, पूरी मेट्रो ही गिर गई, पूरी मेट्रो ही गिर गई थी।
दिल्ली में हाँ सुनो, पूरी मेट्रो कैसे चलती पता है? ऐसे आगे मान ले रोड बना हुआ है, स्किप कर दीजिए, स्किप। दिल्ली मेट्रो वहाँ पर होगा सर ओके सर, आ गया कहाँ? सर वो आ जाएगी तो दिखना है इसकी वो तो आई सर पीछे वाला दबा दीजिए। दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो अच्छा पता है दीदी आप समझिए दिल्ली के नहीं है भाषा के समझ आइए क्या भाई? अब पुलिस पकड़ लिया। हादसा हुआ तो बस जानो, बस ज़्यादा मत। सुनो अभी खर्चा बंद कर दो। टाइम नहीं वेस्ट करो, जो तुम्हारे काम का मैं बता दो। सुनना, दिल्ली में मेट्रो की शुरुआत क्यों हुई? जानते हो? क्यों, कोई बताया? दिल्ली मेट्रो की शुरुआत क्यों हुई? सर जल्दबाज ज्यादा जाम इससे बचेगा और ट्रैफिक भी नहीं होगा। सुनो, दिल्ली में अगर यहाँ से लेकर और अगर 50 किलोमीटर जाना है तो हो सकता है तुमको जाने में 20 मिनट लगे, हो सकता है 5 घंटे लगे, हो सकता है 10 घंटे भी लगे। पता है क्यों? क्योंकि ट्रैफिक रहती है। अगर तुमको हमें बहुत बार गोरखपुर पेपर देने जाना रहता है, बात समझ रहे हो? तो गोरखपुर जाने में 1 घंटा लगता है, लेकिन हम 2.5 घंटा पहले निकलते हैं। पता है क्यों? जैसे ही नौसर पहुंचते हैं, नौसर के बाद नौसर तक जाने में 40 मिनट लगता है, नौसर के बाद फिर जाम लग जाता है, 15-20 मिनट वहीं खड़े रहेंगे। उसके बाद आगे 1-1 घंटा लग जाता है। कोई बीच में गाड़ी खराब हो गई तो आउट समय लग जाता है। अब सुनिए, कोई ऐसा, आप जितने लोग हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके गांव में एक आदमी दिल्ली में रहता हो? सबके गांव कितने लोग हैं जिनके गांव में कोई ना कोई दिल्ली में रहते हैं? सबके रहते हैं ना। अब सोचिए, सुनिए, जब सब लोग जाके अपने कैपिटल में रह रहे हैं तो वहाँ भीड़ होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? तो सुनिए, वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत समस्या हो गई थी। तो हमारे देश के इंजीनियर थे श्रीनिवास, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट किया दिल्ली मेट्रो का। क्या कॉन्सेप्ट किया? उन्होंने कहा सुनो, रोड जो बने रहेंगे। सुनो, उन्होंने कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट लगा। सुनो सुनो बाबू, सुनो कि नहीं? रोड के बीचों बीच डिवाइडर होता है ना? अरे रोड है, बीच में डिवाइडर है, इधर जाओ इधर जाओ। अरे सही बात है कि नहीं? उन्होंने कहा डिवाइडर का कोई यूज है नहीं ना, तो उन्होंने कहा ठीक है डिवाइडर को यूज करते हैं। डिवाइडर पे बना दिए बड़े बड़े पिलर, डिवाइडर पे बना दिए बड़े बड़े पिलर, डिस्टर्बेंस हुआ तुमको। और सुनो, बड़े बड़े पिलर बना के और इस तरीके से छज्जा लगा दिए, छज्जा मतलब इस तरीके से लिंटर लगा दिए, और उसके ऊपर पटरियां बिछा दिए और उसके ऊपर चल रही ट्रेन। क्या लोग कॉन्सेप्ट देखो, तो ये इंजीनियरिंग है, यही तो सीखना है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दो तरफ रोड है, बीच में डिवाइडर है, डिवाइडर कोई काम का नहीं। डिवाइडर कुछ हो जाता है क्या? चला जाता है क्या? क्या कोई काम है उसका? नहीं। सुनो, वही बना दिए पिलर है, पिलर दिख रहा है, पिलर, और ऊपर से ऐसे ब्रिज बना दिए, मतलब ऐसी ट्रेन चल रही। क्या लोग बात समझ? लेकिन क्या हुआ शुरुआत में, एक बार कुछ इंजीनियर ऐसे थे जो पैसे के भूखे थे, गड़बड़ सामान लगा दिए,
पूरी मेट्रो जो है। तो उसके बाद क्या हुआ? सर आप मुझे सर कहाँ गिरी थी? दिखा सर सर्च कर दीजिए बढ़िया की वीडियो आ जाएगा। बंद कर देते थे, चार्ज बहुत कम है, 20 से कम। सर वीडियो दिखा बोलते याद दिखा रहे हैं। देख 18 कितने बजे तक? मत बोल बेटा, सुन लो। कितने बजे तक? दिल्ली मेट्रो एक्सीडेंट, दिल्ली मेट्रो एक्सीडेंट। देखो ये गिर गया मेट्रो। मेट्रो गिर गई, समझ रहे? बहुत लोग बैठे थे, बहुत लोग मर गए। बंद कर देते, चार्ज ना सारी आए। चीजें बताना है, फालतू चीज देखो कि मजा नहीं है। क्या बात है? सर रिपोर्ट भी चल रहे होंगे, वो भी तो मर गए होंगे। हाँ हाँ। उसके बाद सरकार ने कहा कि मेट्रो में जो भी सामान यूज होंगे बहुत बेस्ट क्वालिटी के यूज होंगे। क्या होता है, हम देखो अब देखो क्या है ना, जिसको महत्व नहीं समझ में आता है ना, बहुत सारे लोग इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनको वो नहीं फिक्र है कि भाग में जाया जानता, उनको पैसे में बस समझना। पैसा मिलता है तो पैसा पैसे उपयोग नहीं करते। हाँ सर, वेरी गुड। आप लोग ऐसा मत करिए, आप ईमानदार इंसान बनिएगा, ईमानदार अधिकारी बनिएगा, ठीक है? ईमानदार डॉक्टर बनिएगा। चलिए सुनिए सुनिए, सब लोग सिविल इंजीनियरिंग एकदम क्लियर है? जितने एक सिविल इंजीनियर ने कितना बढ़िया काम किया, पूरे दिल्ली का समस्या सुनो। अब जानते हो, सुनो दिल्ली में सुनो, सुनो अब शुरुआत हुई दिल्ली से, उसके बाद हर जगह फैल गया। सुन लो ठीक, सुनो सुनो सुनो। अगर दिल्ली में पेपर देने जाना है, हम कई बार पेपर देने गए दिल्ली में, वहाँ पे घर से ही मोबाइल से सर्च कर लेते थे कि हमारे नज़दीक कौन सा स्टेशन है, हमारे नज़दीक ये स्टेशन और किस स्टेशन पे जाना है, दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा वो पहले ही कैलकुलेट बता देता है। अगर वो बता दिया 35 मिनट, तो 35 से 36 मिनट होने वाला बस समझना। पहले जब बच्चों को अगर पेपर देने जाना होता था तो एक दिन पहले में जाते। गोरखपुर पेपर अगर सुबह 6 बजे है तो सुबह हम नहीं निकलते थे, एक दिन पहले एग्जाम न लगे। पेपर में अगर 1 मिनट का भी लेट हुआ बेटा, एंट्री नहीं होती है, बच्चे बोलते रहते हैं पेपर तुम पढ़ते हो। न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हो जरूर पढ़ो, तुम्हारा माइंड बहुत डेवलप होगा, जरूर पढ़ो मेरा। अगर अधिकारी बनना है, बड़े लेवल पहुंचना है, न्यूज़पेपर ज़्यादा मत पढ़ो, थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ो, थोड़ा जो पसंद है उसको पढ़ो, खेल पसंद है खेल पढ़ो, जो पसंद है वो पढ़ो, पसंद है बहुत थोड़ा माइंड डेवलप हो जाएगा। सुनो ध्यान से, तो सिविल इंजीनियरिंग सबको क्लियर है? चलिए अब अगला देखिए, अगला ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच दैट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल सर कैंसिल करना पड़ेगा इसको, ये जो राइट सही सही। सुनो, नेक्स्ट ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वेयर वी डिजाइन 3D प्रोडक्ट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हाँ ठीक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर वी डिजाइन 3D प्रोडक्ट। 3D मतलब क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसके पास लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, मोटाई भी हो, उसे हाँ मोटाई में ऊंचाई से ही बात, तो उसको हम 3D कहते हैं। तो मैकेनिकल में अलग अलग चीज़ें डिजाइन की जाती हैं। कैसे क्या क्या? जैसे कार डिजाइन करनी है, मोटरसाइकिल डिजाइन करनी है, हाँ एरोप्लेन डिजाइन करनी। सुनो, एक आदमी ने एक कार बना ली, वो भी इंजीनियर भी, इंजीनियर कार में तो कितना फेमस कार हो गए, बोलो। स्कॉर्पियो में हाँ, कुछ कार आती है देखने में इतनी अच्छी लगती है कि नहीं? कौन डिजाइन करता है? मैकेनिकल इंजीनियर। कौन इंजीनियर? कहीं पर भी कुछ भी नया चीज बनाना है, कुछ नया चीज बनाने वाला है, ये पंखा कैसा बनेगा, ये मैकेनिकल इंजीनियर। क्या लोग बात समझ? मैकेनिकल इंजीनियर समझ गए? अब सुनो अगली ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये बहुत प्यारी इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज रिलेटेड टू एनर्जी। इलेक्ट्रिकल सब लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जी मीन्स
एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू वर्क मतलब कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं। बात क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब जितने भी इक्विपमेंट हैं जहाँ पर भी मूवमेंट हो रहा है वो एनर्जी की बिना नहीं होती। बात समझिए? ये पंखा कैसे चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मोबाइल कैसे चल रहा है? ये बोर्ड कैसे चल रहा है? कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल पावर की बात होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात होगी, वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा। क्या लोग बात समझ गए? सब लोग समझ गए इलेक्ट्रिकल? अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या सीखा जाता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बिजली कैसे बनती है ये सीखा जाता है। और जब जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं वो लोग को 1 महीने की ट्रेनिंग दिया जाता है। पता कहाँ? जहाँ पे बिजली बनती है। तो 1 महीने अपने देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है एक कंपनी है एनटीपीसी। क्या नाम है? जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर प्लांट। नेशनल थर्मल पावर प्लांट। क्या नाम है? नेशनल थर्मल पावर प्लांट। एनटीपीसी। क्या नाम है? एनटीपीसी। बहुत सारे लोग आप जब इंजीनियरिंग करेंगे इलेक्ट्रिकल से करेंगे तो आपका सपना हो कि हम एनटीपीसी में सेलेक्ट हों। अगर एनटीपीसी में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 1.5 लाख है। हाँ क्या बेटा? नेशनल थर्मल पावर प्लांट। ठीक है? सुनिए, 1 महीने की ट्रेनिंग पर एनटीपीसी में गया था। कौन से प्लांट पे? एक प्लांट है दिल्ली में, बदर। क्या नाम है? वहाँ पे 1 महीने ट्रेनिंग किया था। वहाँ से पता चला था आखिर में बिजली बनती कैसे है। बिजली वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसको अलग दिन बताऊंगा। जब आप कहेंगे मैं अलग दिन जो है किसमें नहीं पैसा मिलता है, पैसा मिलता है। कितने लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ गए? ये 3 मेन ब्रांचेज होती हैं। उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेज इसी से निकली हैं। एक है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग कैसे क्या होता है? केमिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच आसान 4-3 केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? केमिकल इंजीनियरिंग इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग वेयर वी experiment or create new product and find chemical position. केमिकल मतलब कोई भी दवा बननी है उसमें क्या क्या चीज डालें? चाहे तो डाल देंगे दवा फायदा कर जाएगी? नहीं, कुछ यस सर कुछ बेसिक एलिमेंट होंगे जिससे वो काम। हार्पिक में चाहे जो चीज डाल दोगे हार्पिक बन जाएगा? नहीं। फिनाइल में चाहे जो डाल दोगे फिनाइल बन जाएगा? नहीं। उसमें क्या चीज डालने से क्या बनेगा ये सब पता करने की जिम्मेदारी होती है केमिकल इंजीनियरिंग की। क्या लोग ये शर्ट बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए वो सब पता करते हैं केमिकल इंजीनियर। कौन पता करता है? कोई दवा कैसे बनेगी, कोई जो है प्रोडक्ट कैसे बनेगा, जूस कैसे बनेगा, सब ये केमिकल इंजीनियर करता है। चलो बात समझिए, क्लियर है यहाँ तक? एक और ब्रांच होती है जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। कंप्यूटर साइंस अगर किसी का इंटरेस्ट कंप्यूटर से संबंधित बहुत इंटरेस्ट है, कंप्यूटर बहुत उसको पसंद है, मोबाइल बहुत पसंद है, टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, ऐसी चीज़ें पसंद है तो वो इंजीनियरिंग करता है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में क्या होता है? इसमें नए नए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर मतलब ये क्रोम जो है एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? इंजीनियर ने बनाया। बस समझ में आया? ऐप जो होते हैं ऐप देखो यूट्यूब एक ऐप है कि नहीं है जिसको एप्लीकेशन कहा जाता है, तो इंजीनियर बनाते हैं। कौन इंजीनियर बनाएंगे? कंप्यूटर साइंस वाले। पहली बात समझिए, जितनी चीज़ें मोबाइल में और कंप्यूटर में नई नई चीज़ें आप देखते हैं एप्लीकेशन या प्रो सब चीज़ें जो है वो क्या है? कंप्यूटर साइंस। क्या लोग बात समझिए? अब सुनिए एक और ब्रांच होती है जिसका नाम है आईटी का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या होती है? सुनिए, इसमें क्या होता है? जो कंप्यूटर साइंस वाले सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसको यूज कैसे करना है ये बताते हैं आईटी वाले। पहले बात ये मेन ब्रांचेज होती है, इन्हीं सब फील्ड में हमको प्रोजेक्ट बनाने हैं। पहले बात
सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए अब आज का डेट डालिए, आज का डेट डालिए और जो चीजें आप समझे हैं उसको लिखने का प्रयास। प्रोजेक्ट की कॉपी कितने लोग बना लेंगे? प्रोजेक्ट कॉपी नहीं बनाए? एक बनाइए प्रोजेक्ट कॉपी बेटा। तो आज का डेट डालिए, जो चीज आप समझे हैं क्लास में आप लिखिए। और सुनिए, बाकी लोग क्या कर सकते हैं, बाकी लोग को अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है,